Hi coders. So today we are going to build a dynamic background. ठीक है, जैसे कि आप लोग कई बार देखे होंगे कि बैकग्राउंड में कई सारे आइकन्स बन के आते हैं, लाइक टू गिव द सम बैनर इफेक्ट और यू कैन से सम द बैकग्राउंड्स, लाइक आप बेकरी का बना रहे हो या कॉफी शॉप बना रहे हो, सो यू कैन जस्ट क्रिएट द आइकन्स इन द बैकग्राउंड. Just let me show you the demo of it. So as you are able to see on my screen, बैकग्राउंड में कुछ आइकन्स आए हैं जो एनिमेट भी हो रहे हैं. मैं रिफ्रेश करूंगी तो इनका पोजीशन भी चेंज होता रहेगा. सी लाइक दिस. तो ये सब जो है जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है. यू कैन डू योर वेरिएशंस ऑल्सो. माई मोटिव इज दैट कि इस तरह के बैनर्स को, बैकग्राउंड को कैसे क्रिएट किया जाता है डायनामिकली. ओके, सो लेट्स सी in the code in a very simple manner. I will convey and I will try to teach you in a very simple steps. Okay, so let's start with the coding. Yes, तो हम लोग कोडिंग की तरफ आ गए. सबसे पहले let me tell you, there is an index file, there is an style file and there is a script file. Okay, ये तीन फाइल्स रहेंगे. In the index file I have attached the style sheet, external style sheet, and I have linked the CDN of the font awesome. ठीक है, मैं इसका लिंक जो है I will provide you in the description box. At the last I have attached the script file, जिसमें सारा स्क्रिप्ट रहेगा for the icons. So let's start with the HTML. HTML में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, खाली 3 से 4 लाइन का कोड है. So let's start with it. Let's create the div with the class, let's say dynamic bg, dynamic background. इसके अंदर रहेगा h1 tag dynamic background, नीचे रहेगा एक बटन that is get started. बस इतना ही HTML है. अब सारा खेल हमें CSS and what we say HTML स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट से हैंडल करना है. तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है. वी हैव टू डिजाइन इट. सो सबसे पहले मैं एक आइकन ले लेती हूँ जस्ट लेट यू नो फाफा व्हाट आई कैन टेक. फाफा कुकी बाइट. तो इस तरीके से कुकी आ गया. एंड लेट मी टेल यू कि आप लोग फॉन्ट ऑसम आइकन्स के क्लासेस कैसे ले सकते हैं. आपको फॉन्ट ऑसम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है. ठीक है, fontawesome.com. Then you have to come into the icon section. Here you can search anything whatever you want. So फ्री वर्जन में यूज करें. सो प्रो वाले आप मत यूज करिएगा बिकॉज इट इज अ पेड वर्जन. सो फॉर द फ्री यू हैव टू यूज दिस ऑल थिंग्स. ओके, तो मैंने जैसे कि ये वाला लिया तो मैं इसको कॉपी करूंगी एंड यहाँ पे पेस्ट करूंगी. बस वही है. That's it. And you will see here you will see this kind of things. Okay, yeah. So what I will do, ये अभी मैं कमेंट कर देती हूँ अभी फिलहाल, या फिर रहने देते हैं. when we will write our JS then I will remove it. तो इसको अभी के लिए मैं आइकन्स दे देती हूँ. so we will style it on style sheet. so चलिए स्टाइल शीट पे चलते हैं. we will do the coding on this. so first for the document, ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट पैडिंग होता है तो वो हम हटा देंगे. सो पैडिंग 0, मार्जिन 0. ओके, एंड बॉक्स साइजिंग जो है, मतलब जो भी आपका बॉक्स साइज बनेगा तो कंसिडर द बॉर्डर बॉक्स, कंसिडर द बॉर्डर ऑल्सो. नाउ फॉन्ट फैमिली पूरे वेबसाइट में या जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें हम एक फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे. दैट इज अ लूसिडा सैंस. ओके, सो दिस इज अ बिल्ट इन वन. सो दैट्स व्हाई आई हैव टोक इट. इतना हो गया. नाउ डायनामिक बीजी को हम लोग लेके आएंगे. वी विल स्टाइल इट. डायनामिक बीजी में क्या होगा, विड्थ होगा 100%, हाइट होगा 100%, बैकग्राउंड होगा ब्लैक. लेट्स check it out. Okay,
100% 100 VH होगा। आई एम सो सॉरी, परसेंटेज नहीं लेता है हाइट एज अ पेरेंट। योर रूट एलिमेंट, योर पेरेंट एलिमेंट कांट टेक द परसेंट हाइट। परसेंट तब यूज होगा जब उसके ऊपर कोई पेरेंट या रूट एलिमेंट को एक हाइट दिया गया है in like a pixel of VH, then your percent will work. The child element will adopt that. Okay, ये सब तो HTML का एंड CSS का पार्ट है, so we will not go into the deep on that. Okay, इतना हो गया। Now I will do one more thing. सबसे पहले मैं काम करती हूँ, ये जो H1 है, let me give the color to it, RGB. I will take the 0, 191 and 255. 255. Are sorry, I'm so sorry. Yeah, 255. Let's check it out. Okay, not bad. And the font size will be 3.5 gram. Okay, done. Now what I will do, यहाँ पे मैं लिखती हूँ flex display flex, तो ये हो जाएगा साइड बाय साइड। आई वॉन्ट एक के नीचे, सो क्या होगा, फ्लेक्स डायरेक्शन आई कैन यूज फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ग्रेट। सो हियर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर डेफिनेटली and align item center. Yeah, that's it. Okay, now let's give the styling to the button. So dynamic BG का ही बटन करके हम एक्सेस करेंगे। Here what I will write, background color will be white, border none, then padding is must. So padding हो जाएगा हमारा कितना ले सकते हैं हम लोग पैडिंग, वी विल टेक द 15 पिक्सल टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट 30 पिक्सल, डबल रहेगा इस तरीके से। एंड द बॉर्डर रेडियस विल बी देयर, दैट इज 50 पिक्सल। ओके, नाइस, ग्रेट। एंड ऑफ कोर्स द थोड़ा सा गैप दे देते हैं दोनों लोगों में, सो द गैप विल बी 10 pixel. Let me check that. Okay, I need some more. अब margin top भी दे सकते थे, but gap मैंने use कर लिया because there is a flex. Okay, great. And here I will write the font family. Sorry, font weight will be थोड़ा सा bold. 700 is enough for me. So ये बन गया हमारा basic डिजाइन। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, आइकन्स, इसको हम एक कलर वगैरह दे देते हैं, बेसिक स्टाइलिंग वी विल गिव, दैट इज आइकन्स। आइकन्स में होगा कलर मैं ले लेती हूँ RGB 149205239। so let me check that this is a color. Okay, एंड साथ में रहेगा ओपासिटी 0.35 हो गया, थोड़ा सा कम कलर रहेगा। देन पोजीशन मैं इसका लूंगी एब्सोल्यूट, लेकिन एब्सोल्यूट के लिए रिलेटिव होना पड़ेगा। रिलेटिव कौन होगा, आपका डायनामिक बैकग्राउंड, दैट्स इट, इसी के इर्द गिर्द वो घूमेगा। रेस्ट ऑफ द स्टाइलिंग वी विल गिव ऑन द, देखिए अगर मैं लेफ्ट 0 कर देती हूँ ना, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट, लेफ्ट 0 आई कैन गिव लाइक दैट। सपोज आई वांट टू ऐड वन मोर आइकन टू इट, ओके, लाइक लेट्स से पापा ग्लास देता है ये, लेट मी चेक दैट। ओके, देयर इज नो ग्लास यूजर्स, हाँ ये देखो आ गया यूजर्स। तो ये देखो कैसे दिख रहा है, ओवरलैप हो गया, सब एक जगह ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, आइकन्स करके दिया है। इधर आई हैव टू डू विद द स्टाइल, कि मेरे को सबको सेपरेट सेपरेट क्लास लेके या फिर एन चाइल्ड का कॉन्सेप्ट लगा के आई हैव टू बी सेपरेट लेफ्ट एंड टॉप पोजीशन, और एल्स आई कैन डू विद द स्क्रिप्ट। यस,
तो इजी पड़ेगा आपको जेएस के, तो क्योंकि मेरे को देखो हर वक्त मुझे यहीं पे आइकन्स नहीं चाहिए, मुझे कभी इधर चाहिए कभी इधर चाहिए। द डायनामिक पोजिशनिंग आई वांट ऑफ द आइकन एंड दिस इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज विथ ओनली विद द सीएसएस डायनामिकली, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू विद द script, that is the JS. Okay, I hope you got this concept. Let me, ये बस एक जो classes है I will add in the script. Okay, so this is done. और एक चलो अब चलते हैं script tag की तरफ फटाक से। सबसे पहले लेते हैं let icons, नो आइकन्स लिस्ट बाद में बनाते, नहीं आइकन लिस्ट से बना लेते हैं, आइकन्स लिस्ट बना लेते हैं। जितने भी हमारे आइकन्स है मैं उनका लिस्ट लगा लेती हूँ। दैट इज क्लास, जो भी क्लास है, पापा कुकी बाई, क्लास नेम सब लिख लेते हैं। फाफा कुकी बाइट, फाफा मग हॉट, मतलब कॉफी वाला जो है उसको इंडिकेट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस। देन वी कैन राइट फाफा ग्लास वाटर, ओके, वो जूस दिखाने के लिए। देखिए एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, अगर मिलता है दैट इज वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो यू हैव टू डू योर जुगाड़। सिमिलर आइकन्स आपको लगाने हैं। देन फाफा आइसक्रीम, then we can add one more, that is a fafa cake. ये सब क्लासेस जो है यू कैन टेक फ्रॉम द फॉन्टासम, ओके, मैंने भी यही से दिया है। आप फॉन्टासम में जाएंगे, ये क्लासेस के नाम लिखना बस, ये वाला पूरा, ओके, दैट्स व्हाट आई डिड। देन देखो सॉलिड नहीं लिखा तो भी चलता है, इसलिए मैंने जो मेन है ये मैंने लिखा है, फा होना जरूरी है। देन दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर फास्ट सॉलिड निकालने से आपका नहीं चल रहा है तो जस्ट चेक इट आउट एंड मेक श्योर को काम करके नहीं कर रहा है तो आप सॉलिड ऐड कर सकते हैं, ओके। सो कैंडल्स के बाद वी कैन ऐड फाफा गिफ्ट, ये हो गया गिफ्ट। देन वी कैन ऐड वाइन बॉटल, ठीक है, देन वी कैन ऐड वाइन, ठीक है, इतना काफी है फिलहाल। ये मेरे आइकन्स है, इतने सारे आइकन्स मुझे अभी दिखाने हैं। Now, what I will do, I will first select the background, that is a BG. So, what I will write, document dot query selector, that is dynamic BG. Okay, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे आइकन्स दिखाने हैं ये वाले, लेकिन मुझे कितना आइकन्स दिखाने, दैट डिपेंड्स। ये वाले सब एक बार डिस्प्ले हो जाएंगे, ओके, दिस ऑल विल बी डिस्प्ले ओनली वंस। फॉर इच के थ्रू आप इसको रिपीट करोगे तो एक ही बार रिपीट होगा, एक बार वो चल जाएगा, बट आई डोंट वांट लाइक दैट। व्हाट आई वांट, ये 7 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 8 9 आइकन्स जो है बार बार रिपीट हो, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, लाइक दिस। सो लेट्स से आई वांट each icon should be repeated. So let's say total icon count will be 100, मुझे 100 के अराउंड चाहिए, तो मैं for loop चलाऊंगी कितने बार, 100 times. So let I equals to 0, I less than 100, I plus plus, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लगेगा सेमीकोलन, ओके, डन। तो ये है हमारा for loop लग गया। Now what I will do, let एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, कौन सा, आई आइकन हमें चाहिए। सो आइकन एलिमेंट, यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ आई, स्ट्रिंग में रहेगा, ओके, स्ट्रिंग में रहना चाहिए। आई क्रिएट होने के बाद मुझे अब आइकन चाहिए, इनमें से एक आइकन उसको देना है। सो लेट्स टेक वन मोर वेरिएबल, लेट रैंडम आइकन, रैंडमली मेरे को कोई एक आइकन देना पड़ेगा, दैट इज आइकन लिस्ट, जो है मेरा आइकन्स लिस्ट जो मैंने बनाया है, इसमें से मेरे को इंडेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। लाइक इफ आइकन्स ऑफ 0 मीन्स फर्स्ट वाला आ जाएगा, फाफा 1 पे ये आ जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि रैंडमली आए। सो रैंडमली आए तो क्या लगेगा, मैथ डॉट रैंडम। सो मैथ डॉट फ्लोर लगा रही हूँ बिकॉज ये जो
है मैथ डॉट रैंडम, जो है आपको पॉइंट में भी ला के दे सकते हैं, 0 से 1 के बीच में। इट कुड बी 0, 0.1, 0.5, समथिंग लाइक दैट, 0.9, 1, कुछ भी आ सकता है। सो मैं इसको फ्लोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, नॉन डेसिमल वैल्यू, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द फ्लोर। तो फ्लोर किससे करना है देन, ये जो मैथ डॉट रैंडम है, रैंडम चलेगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आइकन्स लेस डॉट लेंथ। मतलब आपने यहाँ पे रेंज बता दिया है कि भाई काम तो करे लेकिन इट शुड बी इन द रेंज ऑफ जितना लेंथ है उतने में। सपोज 0 इंटू 9 है, 0 इंटू 9 0, 0.5 इंटू 9 समथिंग पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो पॉइंट निग्लेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फ्लो। सपोज 1 इज कमिंग, सो 1 इंटू दिस, लाइक दैट, 1 इंटू 9 दिस। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा वो प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेशंस के साथ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब आते हैं हम लोग आइकन एलिमेंट, एलिमेंट तो बन गया, अब इसको हमें क्लास नेम ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड क्लास, नॉट अ क्लास लिस्ट। क्लास लिस्ट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग है, एंड क्लास लिस्ट में आपको कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग की जरूरत है, मतलब कुछ भी स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी सेपरेशन ऑफ वर्ड्स लेटर्स नहीं होने चाहिए। इट वोंट टेक इट, इट ओनली टेक वन वर्ड, ठीक है, वो जुड़े हुए होना चाहिए। देयर इज अ स्पेस, राइट, फॉर दैट यू हैव टू यूज द क्लास नेम। तो क्लास नेम में क्या आ जाएगा, रैंडम आइकन, करेक्ट, रैंडम आइकन में सारे क्लासेस है, तो क्लास नेम में ये ऐड हो जाएगा। डन। तो इसको अभी हम करते हैं। और एक चीज, आइकन डॉ एलिमेंट, इसमें अब हम क्लास लिस्ट ऐड करेंगे हमारा आइकन्स। आइकन्स मतलब ये स्टाइल में जो है ये वाला, उसका कलर, उसका पोजीशन वगैरह जो हम लिखे थे वो। लेट मी क्लियर इट आउट दिस लेफ्ट पोजीशन, ये सब डायनामिकली आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आइकन्स, आ गया, इतना हो गया। उसके बाद वी विल डिसाइड द लेफ्ट एंड टॉप पोजीशन ऑफ, ये कैसे होगा, आइकन एलिमेंट, किसका लेफ्ट और टॉप, आइकन एलिमेंट, आइकन एलिमेंट स्टाइल डॉट लेफ्ट। लेफ्ट कैसे होगा, हम लेंगे टेम्पलेट लिटरल। जब आपको कोई वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू या कोई वेरिएबल लेना हो या कैलकुलेशंस करने हो प्लस विद द स्ट्रिंग करना हो, तो आप टेम्पलेट लिटरल यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्लस करो, स्ट्रिंग को सेपरेट करो, कैलकुलेटेड वैल्यूज को सेपरेट करो, ये सब करना पड़ेगा विद प्लस। सो सबसे इजी मेथड क्या है, टेम्पलेट लिटरल। आप इसमें स्ट्रिंग यूज कर लो, आप इसमें वेरिएबल यूज कर लो, वो काम करेगा। So first I will take the math function. So dollar curly braces, this is the syntax. यहाँ पे आ जाएगा math dot random, कि randomly कोई भी ले लो into 100 और उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, और ये परसेंटेज में होगा, जो भी वैल्यू होगी 100% के अंदर ही होगी, 100% के रेंज में होगी, 0 to 100% के रेंज में। एंड टॉप भी उसी तरीके से। एंड आइकन का जो है, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 18 पिक्सल एज ऑफ नाउ। अब देखते हैं आया है क्या, तो नहीं आया है। द रीजन इज दैट यहाँ पे हमें इसको अपेंड करना होगा। तो अपेंड मतलब उस किसी के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, किसके अंदर रहेगा, बीजी के अंदर, इसके अंदर, बिकॉज दिस इज रिलेटिव और इसी के अंदर आएगा। सो अपेंड मतलब उसका चाइल्ड क्रिएट करना, तो ये ऐसे चाइल्ड अपेंड हो जाएंगे क्या, आपका आइकन एलिमेंट। समझा, पहले फॉर लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 होगी, फिर एलिमेंट क्रिएट होगा, फिर रैंडमली इसमें से कोई एक सिलेक्ट होगा, फिर वो आई जो क्रिएट हुआ उसमें क्लास ऐड होगा, ये वाला जो भी रैंडम कैलकुलेशन से आया है। देन आइकन्स डालेंगे, आइकन्स क्लास ऐड कर रहे हैं जो कि ये है। देन आप उसको लेफ्ट एंड टॉप पोजीशन दे रहे हैं रैंडमली, देन उसको आप अपेंड कर रहे हैं, फिर से चलेगा लूप, फिर क्रिएट होगा, फिर ऐड होगा, इस तरीके से चल देगा। सो लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए, एक और चीज हमें करनी है, दैट इज ओवरफ्लो हिडन, वी हैव टू राइट इट, भाई ओवरफ्लो हिडन रख दो। यस, क्योंकि कुछ चीजें ना इधर जा रही है, तो फॉर दैट, ठीक है। तो देखिए आ गया आइकन बराबर
आप इसका काउंट बढ़ा देंगे तो और वो बढ़ते जाएगा, देखिएगा इसका मैं काउंट बढ़ा देती 200, ये और भीड़ बन जाएगा इस तरीके से। सो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना काउंट, कितना डेंस चाहिए, कितना साइज चाहिए। मेरा मोटिव था ये लॉजिक बताने का पूरा। आई होप यू गॉट दिस लॉजिक। नाउ लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज द एनिमेशन। जो एनिमेशन चल रहा है वो, तो चलिए देखते हैं एनिमेशन को। @ की फ्रेम्स लगा दिया, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एनिमेट आइकन्स, हो गया। इसमें क्या होगा, मैं अलग अलग टाइम लाइन्स पे अलग अलग चीजें चलाऊंगी। जैसे 0%, जैसे एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, व्हाट आई विल डू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट y जो है 0 कर देते हैं, एंड रोटेशन जो है 0 कर देते हैं, एंड स्केल जो है कर देंगे 1, ओके। एंड ओपेसिटी भी जो है 0.5 कर देते हैं। इतना हो गया ना। आई विल जस्ट कॉपी दिस, इसी को हमें अलग अलग टाइम लाइन पे बदलना है। ये हो गया 25 पे, ठीक है। थोड़ा सा बीतने के बाद इस पे मैं कर देती हूँ -30, ताकि वो ऊपर नीचे का जो इफेक्ट आ रहा है ना उसके लिए। 90 डिग्री स्केल जो है थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, 1.1 डन। एंड ये जो है 0.7, इतना हो गया। लेट्स कॉपी इट। यहाँ पे आ जाएगा 50%, कि 50% पे क्या करना है, ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा, नीचे ऊपर नीचे, अब नीचे आएगा ऐसा। देन 180 थोड़ा और रोटेट होगा, देन फिर छोटा होगा 0.9, एंड ओपेसिटी विल बी reduced over here. Then it is 75. Here again थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, -50, 180 का होगा 270, एंड ये हो जाएगा थोड़ा और बड़ा, एंड 100 पे हो जाएगा आपका ओरिजिनल जो था वो, बट हियर 360 डिग्री के साथ, okay, and here it will be 100%, and it will be 0. ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 0, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि ये खुद ही कर दे रहा है सब। नाउ इसी पे इम्प्लीमेंट करना है एनिमेशन। एनिमेशन कौन सा लगाना है एनिमेट आइकन्स, जो नाम दिया है ये। देन उसके बाद लगेगा ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में 5 सेकंड का दे रहे हैं, बहुत धीरे धीरे होना चाहिए। देन ईज इन आउट, ठीक है। ये है हमारा टाइमिंग फंक्शन, और कितने बार चलाना है, इनफाइनाइट टाइम। सो लेट्स चेक इट आउट। ये देखिए, नाइस। तो ये हो गया आपका डायनामिक आइकन बैकग्राउंड। आई विल ट्राई कि आने वाले टाइम पे आई विल ब्रिंग मोर बैकग्राउंड वेरिएशंस सीरीज। एक सीरीज बनाने का हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड्स कैसे बनाए जा सकते हैं, सो दैट यू विल गेट द मोर ऑप्शंस टू क्रिएट द बैकग्राउंड्स फॉर योर वेबसाइट, ओके। ये आप कहीं पे भी लगा सकते हो, आपके टेस्टिमोनियल्स में लगा सकते हो, या आपके हेडर में लगा सकते हो, कहीं पे भी आप लोग इस तरीके के बैकग्राउंड्स बना सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग द सीरीज ऑन द some types of backgrounds, ठीक है। So let's stay connected with us and implement this thing in your websites. तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। I hope we will bring the some more background, we will learn more backgrounds effects and how to create the backgrounds for our website. So thank you so much guys. हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।